क्लास 12 के विद्यार्थियों आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें हमने अल्कोहल की परिभाषा, उसके वर्गीकरण और इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियाँ, अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैं आपको बता दूं, इसमें पहली विधि हमने ली है एल्किल हैलाइड पर। एल्किल हैलाइड क्या होता है? आपका RAX होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RAX होता है। पर जब जलीय NaOH की विक्रिया, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, जलीय लेंगे, ठीक है, कि अभिक्रिया कराने पर हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, RAX आपका एल्किल हैलाइड का सूत्र है, प्लस आपका NaOH हो जाएगा और एक्वस रहेगा, उसके बाद बनेगा RaOH प्लस आपका NaS। आपका इसको मैं जिसको सही से बताता हूँ, जैसे एग्जांपल लेकर के उदाहरण में, तो आपका जो RAX की जगह हम लेंगे, RX की जगह CH3 CH2। अब कोई ना कोई अल्कोहल, कोई ना कोई आपका X की जगह ले सकते हैं, X हमारा Br भी हो सकता है और Cl भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया आपका CH3 CH2 Cl ले लिया, प्लस क्या लेना है? NaOH लेना है, ठीक है बच्चों। और ये जो लेंगे NaOH किसमें लेंगे? एक्वस में। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है। जब इसका हम जलीय विलयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है CH3 और CH2 और हम प्राप्त करते हैं आपका R, जो आपका CH3 CH2 OH प्राप्त करते हैं, प्लस आपका यहाँ पे प्राप्त होता है NaCl, ठीक है। एक सॉल्ट प्राप्त होता है, यानी लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने जो अल्कोहल के फॉर्मेशन की जो मेथड्स हैं, काफ़ी मेथड्स हम इसको बता रहे हैं। तो अब हम इसको समझा चुके हैं। तो 10, अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होगा इसका, ईथर के जल अपघटन द्वारा बनाएंगे। यहाँ पे हम मेथनॉल भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो, CH3Cl ले लें तो मेथनॉल बना सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पे ये नोट कर लीजिएगा कि जब जो NaOH होगा, अगर इसको हम अल्कोहलिक लेंगे, मतलब अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ज्यादातर यहाँ जो निर्माण होगा वो किसका होगा? एल्कीन का होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो Na होगा, Na अगर Br है या Cl है वो बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा NaCl, और यहाँ पे क्या होगा? H2 भी बाहर होगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ईथर के जल अपघटन द्वारा, यानी आपके ईथर के जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। ईथर का सूत्र हम जानते हैं ROH। यहाँ पे ROH मैंने लिया है, इसके नीचे भी एक ROH ले रखा है पर डैश लगा है। ये सम्मिलित ईथर होता है, यानी जिसमें क्या हो, समान आपके क्या समूह लगे होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, ठीक है, और O, और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा? IUPAC नाम लिखेंगे तो बनी तो कार्बन गिन पाएंगे, आगे तो O आ जाता है ना। क्योंकि IUPAC का अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम कार्बन की संख्या को ज्यादा लेते हैं, परंतु बीच में O आ गया है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका ऑक्सी समूह हो जाएगा, इसको आप इसके बाद इसको मिथॉक्सी बोलेंगे और ये मेथेन हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन। जैसा कि मैं बता दूं, ईथर जो होता है पूर्व लग्न दिखाता है, पूर्व लग्न जो पहले लिखते हैं, तो मिथॉक्सी मेथेन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं, इस पर हम क्या करेंगे? H2 की अभिक्रिया करेंगे, प्लस क्या करेंगे? H2 की अभिक्रिया करेंगे, है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो DIL ले रखा है, इसका मतलब होता है डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट मतलब आपका तनु, H2SO4 लेते हैं, यानी इसमें कम गाढ़ा होगा, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो डाइल्यूट हम लेंगे क्या, यानी तनु H2SO4 का लेंगे, यानी गंधक का अम्ल लेंगे। और हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बनेगा, एक तो बनेगा आपका CH3OH बनेगा, बिल्कुल। तो दूसरा भी तो CH3OH बनेगा। तो हम अलग अलग लिख दिए हैं, परंतु एक ही बात है, आपका बनेगा मेथेनॉल बनेगा, 2 मोल मेथेनॉल के बनेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, अब बात करते हैं, अगर हम असम्मित ले लें तो, पहले तो हम लोगों ने सम्मित लिया था, असम्मित क्या ले लेते हैं? आपका अनसिमेट्रिक क्या लेते हैं? आपका ईथर लेते हैं। तो क्या बनता है देखते हैं, CH3 और यहाँ पे ले ले O और ये C2H5, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या अधिक है तो इसका नाम एथेन तो रहेगा, क्योंकि ये पूर्व लग्न होते हैं, आपके प्रीफिक्स होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ओके, इसको भी डाइल्यूट लेंगे, क्या डाइल्यूट ले लेंगे? H2SO4 कैसा लेंगे? आपका तनु H2SO4 ले लेंगे। तब इसके बाद अब इसमें जैसे कि मैं अभिक्रिया को पूर्ण कर दूं, तो यहाँ पे बनेगा आपका ROH प्लस बनेगा ROH, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है और इसको एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जाएगा आपका CH3, है ना, CH3 आपको क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका C2H5
आपको क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। एक मेथनॉल बनेगा, एक एथेनॉल, इस विधि के द्वारा एक मेथनॉल और एक एथेनॉल बनेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं एस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? एस्टर के द्वारा। ठीक है, अब बात समझ आ रही है। तो एस्टर के द्वारा, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, RCOOR होता है। ठीक है, कि जल अपघटन द्वारा होता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस है ना, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं इसको। RCOO और R, ये एक बात बताऊं आपको, अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए आपको सही से समझाना तो आप ये समझिए कि जो H2O होता है उसके दो पार्ट ले लेते हैं, एक OH होगा है ना, एक H, यानी H2O होता है। इससे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहला हिस्सा पहले हम हिस्से में बना लेते हैं जिसका नाम है ROH है ना। अगर ये डैश वाला है ROH बन जाएगा, तो एक ये वाला जो है इससे बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ओके। एक बात इसको बता देता हूँ, सही से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको ले लिया CH3, ठीक है, COO और ये ले लिया आपका C2H5 ले लिया। ठीक है, ओके, बात समझ आ गई। उसके बाद हमने ले लिया H2O। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये H आयन और OH आयन का मतलब होता है जल अपघटन जो होगा अम्लीय भी हो सकता है, यानी एसिडिक भी हो सकता है, और दूसरा आपका क्षारीय यानी बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी अम्ल मिला करके भी हो सकता है और आपका क्षार मिला के भी हो सकता है अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया, इसका नाम क्या है, पहली बात ये, इसका नाम क्या है आपका एथिल, आपका एथनोएट है आपका। ठीक है, एथिल एथनोएट हो जाएगा। इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने इसको डैश वाला ये दिखा रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, आए बात समझ में। यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर एक बनेगा आपका CH3 और आपका क्या बनेगा COOH बनेगा, COOH। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको कह दूं कि इसमें क्या बनेगा कि आपका इसको जो एथिल एथनोएट में जो बनेगा आपका एक एथेनॉल बनेगा और एक बनेगा आपका एसिटिक एसिड बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, यानी दो उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर साइड में, थोड़ा सा यहाँ उजाला पड़ रहा होगा तो कोई नहीं, आप समझिए, मैं बोल देता हूँ कि जो चौथा इसका मेथड है, यानी बनाने की विधि में कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा बनाएंगे, के अपचयन द्वारा। अब अपचयन बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अपचयन के लिए हम यूज किसका करेंगे, प्रयोग किसका करेंगे, LiAlH4, LiAlH4, इसे बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे अच्छा अपचायक की तरह काम करता है, समझ में आई बात, अपचायक की तरह काम करता है सबसे अच्छा। तो इसमें कराएंगे, ये हमारा क्या चीज है, हाँ इसे आप समझिए, ये क्या चीज है आपका, ये आपका क्या है, आपका एसीटोन है, क्या आपका एसीटोन है ये। ठीक है, ओके, इसको समझाते हैं, इसको क्या होगा। तो अब एसीटोन के साथ कराते हैं, तो एसीटोन में जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे दो H जुड़ेंगे यहाँ पे, और क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी मतलब द्वितीय अल्कोहल का निर्माण होगा। जरा देखते हैं कैसे बनेगा। आप जानते हैं CH3, हाँ, और ये आपका CH3, समझ आई बात, CH3 और डबल बॉन्ड O के साथ, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन होता है, क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन, क्योंकि ये एसीटोन समूह है। अब इसके हमने क्या कर दिया, इस पे ट्वाइस H ले लिया, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना ही लेना है। ठीक है, ये लिखेंगे एज इट इज यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, और प्राप्त होता है आपका CH3। ठीक है, और यहाँ पे भी CH3, और ये बनेगा आपका, ये H भी होगा, ये OH लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोनिल का मतलब होगा कि इसमें कार्बोनिल समूह है, जैसे ये देख सकते हो, ये कार्बोनिल समूह, CO जो होता है कार्बोनिल समूह है, जो कि एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है। जैसे कि एल्डिहाइड का ये उदाहरण ठीक रहेगा, सही है, तो इसको समझाता हूं, इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो इसको हम करते हैं तो कैसे करेंगे, एक बात समझिएगा, ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को जब हम कराते हैं, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से 2 हाइड्रोजन की उपलब्धि होती है, बस कारण क्या बनता है, आपको 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि इसके बाद में बता दूं आपको, यहाँ पे CH3 है ना, और ये H हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें ट्वाइस H, यानी कि कहने का मतलब 2 आपके नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होंगे, किसके वजह से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक अच्छा अपचायक है, कभी भी हाइड्रोजन तो जोड़ना होगा तो इसी से आपकी उपलब्धि इसमें होगी। तो इसमें होगा क्या, CH3 होगा इसमें। ठीक है, ओके, और इसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, CH2 होगा और OH बनेगा, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, कहने का मतलब एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं पांचवी विधि के बारे में आपको बताऊंगा। पांचवी विधि है कार्बनिक कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा।
सबसे पहले तो आप कार्बोनिल कंपाउंड तो जानते ही हैं, जैसा कि आप कार्बोनिल कंपाउंड में जानते हैं कि ये होता है आपका डबल बॉन्ड O के साथ। अब ये जो भी इसमें लगा होगा ये कार्बन समूह है। अच्छा, एक बार ध्यान रखिए, गिगनार्ड अभिकर्मक क्या चीज़ है? गिगनार्ड अभिकर्मक एक गिगनार्ड नाम के साइंटिस्ट होते थे। उन्होंने क्या काम किया था कि पहले तो फिजिक्स के आपके साइंटिस्ट रहे और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद एक गिगनार्ड रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक की खोज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, पानी के साथ अभिक्रिया के द्वारा काफ़ी रिएक्शन देता है। आप इसमें देखिएगा, जैसा कि मैं इसमें पहले ले लेता हूँ, मैथेनल ले लिया। क्या ले लिया? मैथेनल। ध्यान से देखिएगा, मैथेनल की जब मैथेनल की अभिक्रिया हम जब किससे कराते हैं आपके CH3MgBr, तो मैं बता दूं आपको, जो MgBr यानी गिगनार्ड अभिकर्मक किससे प्राप्त हुआ? जब एल्किल हैलाइड पे जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसमें क्या कराते हैं हम? अभिक्रिया कराते हैं इसमें, तो ये इसका पाई1 इस तरीके से टूटता है, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यानी हो जाएगा ये कार्बोकेटाइन। तो ये क्या होता है आपका? कार्बोकेटाइन हो गया। अब यहाँ पे ये जो होता है आपका माइनस में टूटेगा और ये प्लस, क्योंकि ये धातु है इसके साथ ये पूरा टूट जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं तो क्या होता है इस अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया को यहाँ बना देता हूँ, H सिंगल बॉन्ड के साथ H हो जाएगा, ठीक है, और ये O आपका MgBr हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस वाला हिस्सा यही लगेगा, MgBr हो जाएगा। अब यहाँ प्लस के साथ ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ना चाहेगा इस वाले के साथ, तो यहाँ आप देखेंगे CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर क्या कराते हैं? साधारण से अभिक्रिया करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी H2O से। H2O से अभिक्रिया कराने पर यह अभिक्रिया किस प्रकार से टूटेगी देखिएगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H सिंगल बॉन्ड H के साथ, और यहाँ पे बनेगा OH, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में दिखा देता हूँ यहाँ पे Mg, और एक तो Br रहेगा। और जैसा कि मैं H2O को अगर तोड़ूं तो देखो ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड, एक H इससे टूटेगा, OH यहाँ पे टूटेगा, ये हिस्सा पूरा OH के साथ जाएगा, MgBr होगा और ये OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये जो बना है आपका प्राथमिक अल्कोहल बना है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, जिसका नाम है एथेनॉल। क्या है इसका नाम? एथेनॉल हो गया, तैयार हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका बी वाला पार्ट बनाता हूँ, एथेनॉल का जो एल्डिहाइड का दूसरा वाला इसका बड़ा ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पे एक H हो जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड O के साथ, और इसके साथ रिएक्शन करानी किसकी? CH3MgBr की। CH3MgBr यानी गिगनार्ड अभिकर्मक की, क्या है ये? गिगनार्ड अभिकर्मक है, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। गिगनार्ड अभिकर्मक, अब इसमें जब अभिक्रिया कराते हैं तो यही वही बात होगी, इसमें आपका माइनस का चार्ज, इसमें प्लस का, ये सदैव माइनस में टूटेगा इसके, और ये हो जाएगा प्लस में, ये वाला हिस्सा यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की घनत्व ज्यादा होगा वहीं पे जुड़ेगा आकर के, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पे बताता हूँ CH3, ये आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऊपर तो लगा ही H है, नीचे साइड में क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन है, इस पे आके जुड़ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ OMgBr होगा, OMgBr जो होता है, अब इसमें साधारण से क्रिया कराएंगे HOH के साथ यानी H2O के साथ, तो ये आपका ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रोडक्ट बनाएगा CH3 और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है, नीचे लगा देते हैं, नीचे लगा देंगे और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका Mg, जो यहाँ एक प्रोडक्ट और बचेगा, यहाँ लिखता हूँ Mg, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाएगा MgOH हो जाएगा और एक Br हो जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बन गए, यानी आपका एक मैथेनॉल से और एक आपका एथेनॉल से बना दिया। अब इसके बाद मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बना दिया इसको, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें बनाता हूँ सी वाला पार्ट बनाता हूँ, जिसमें हम एसीटोन की अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि कार्बोनल इसमें भी प्रेजेंस होगा। तो ये देख सकते हैं आप CH3 डबल बॉन्ड O, इसका नाम है क्या? एसीटोन, या हम इसे बोल देते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन की अभिक्रिया करा रहे हैं, वही आपका CH3MgBr के साथ यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या आता है CH3, और यहाँ पे भी CH3, और नीचे भी क्या होगा? एक CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब OMgBr हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या कराना है? सीधे HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि
हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम जल अपघटन कराते हैं। यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 और नीचे भी CH3 और ये OH हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे HOH इसके साथ पूरा टूटेगा तो बनेगा Mg, ऊपर साइड पे Br और नीचे OH हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आगे नेक्स्ट हम दूसरी छठवीं अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम है, मतलब छठवीं अभिक्रिया के द्वारा आप बनाएंगे अल्कोहल का निर्माण करेंगे, जिसमें है प्राथमिक एमीन पर HNO2 क्रिया द्वारा। HNO2 बहुत ही अस्थायी होता है, इसे नाइट्रस अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल में HNO3 होता है। जब हम NH2 पर रिएक्शन कराते हैं यानी कि आपके एमीन पर, ठीक है, HNO की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ROH प्लस आपका N2 और प्लस आपका H2O बनेगा। कैसे बनेगा देखिए इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, R CH3, R की जगह CH3 ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका NH2, ठीक है। और प्लस क्या होगा OHONO यानी HNO2। अब कैसे करेगा रिएक्शन आपको बताना है, इसमें समझना है। जैसा कि ये वाला हिस्सा जो टूटेगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला हिस्सा टूटेगा तो यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे N लगेगा, ध्यान से समझिएगा, और इसमें भी O लगेगा, ठीक है। OH यहाँ पे हिस्सा टूटेगा, जो बनाएगा क्या चीज, क्या बनाएगा, CH3 OH बनाएगा, और ये N और ये N जुड़ेगा तो N2 गैस बनाएगा, डाइनाइट्रोजन गैस, और H2 और O जुड़ेगा तो बनाएगा H2O। तो ये आपने बना दिया मेथेनामीन से। कैसे प्राप्त करेंगे, मेथेनामीन से क्या, मेथेनामीन से क्या प्राप्त कर दिया, मेथेनल। क्या होगा, मेथेनल। आइए इसकी भौतिक गुण के बारे में यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि C1 से C11 तक जो होते हैं ROH जो होते हैं यानी अल्कोहल जो होते हैं वो द्रव होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाएंगे लिक्विड में, और इनकी विशिष्ट गंध होती है यानी इनकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, और ये तीखा होता है। इनकी गंध अगर आती है तो तीखेपन में रहती है। उसके बाद, और इसमें ध्यान रखिएगा, कम अणुभार वाले अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं, कम अणुभार वाले। एक बात का ध्यान सुनिएगा, जैसे कि ROH है, ये वाला हिस्सा जो होगा कैसा होगा आपका, ये आपका द्रव स्नेही हिस्सा है, और ये कैसा हिस्सा होगा आपका द्रव विरोधी होगा, क्योंकि ये द्रव स्नेही है। इस कारण जो जल में क्या होता है, घुल जाता है यानी जुड़ जाता है, बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। इस कारण उसमें क्या होता है कि जो आपके बड़े होते हैं, जो बड़े समूह वाले होंगे वह नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसकी जो होती है, ये जो R है इसमें क्या होता है, बढ़ने लगता है इसका अणुभार, और इस वजह से क्या होता है, ये ज्यादातर विरोधी ज्यादा हो जाते हैं, कम स्नेही वाले कम हो जाते हैं। इस कारण ये घुलनशील नहीं होते हैं जल में। जल में घुलनशील का क्रम देखा जाए, अगर आप जल में घुलनशील क्रम देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं घुलनशील का क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा घुलनशील आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, और 2 डिग्री उससे कम होगा आपका 1 डिग्री कम होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा घुलनशील 3 डिग्री। उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि सभी अल्कोहल कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। कार्बनिक विलायक क्या होते हैं, बेंजीन हो गया है ना, CCl4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, उसमें घुलनशील हो गए। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बात का ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक बात और है कि जो आपके अल्कोहल में जब हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी में घुलनशीलता बढ़ती है, साथ में इसका गलनांक बढ़ जाता है, इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। गलनांक तो पहले से वो लिक्विड रहते हैं क्योंकि आपके C1 से 11 तक रहेंगे तो, और ये क्या होते हैं आपके अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसमें अणुभार बढ़ने के कारण ये क्या होते हैं, मोम के अवस्था में पाए जाएंगे। अणुभार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्या होगा, इसमें मोम की अवस्था में पाए जाएंगे धीरे धीरे करके। और ध्यान रखिएगा गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा, जो कोई इस तरह से इसका क्रम आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। और बात की जाती है इसमें अगर बात की जाएगी, इसमें जब हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो इसका क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कि घुलनशीलता की बात करते हैं तो द्रव यह जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इनका श्यानता आप जानते होंगे, श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी जो होती है, अगर किसी भी द्रव की ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके बहता है, और जिसमें कम होगी तो वो तेजी से बहता है। जैसे कि जल, और जिसमें श्यानता अधिक है वो शहद है, वो धीरे धीरे करके बहता है। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।